पार्ट वी वोकेशनल स्किल्स, यूनिट 1 वेब एप्लीकेशंस, सेशन सेकंड नेटवर्किंग फंडामेंटल्स. So first topic is what is network. Network is a group of devices linked to one another. यानी नेटवर्क हमारा एक, जब हम कोई दो या दो से ज़्यादा डिवाइस को हम जब कनेक्ट कर देते हैं वहाँ पे हमारा एक नेटवर्क क्रिएट हो जाता है. और इन सिंपल वे वी कैन से दैट व्हेन टू और मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर इज कॉल्ड नेटवर्क एंड द प्रोसेस ऑफ दिस इज कॉल्ड नेटवर्किंग. नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क. लोकल एरिया नेटवर्क लैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन, वाइड एरिया नेटवर्क वैन. तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है लोकल एरिया नेटवर्क. और स्मॉल कंप्यूटर नेटवर्क दैट आर कन्फाइंड टू अ लोकलाइज्ड एरिया, ऑफिस, बिल्डिंग, फैक्ट्री आर नोन एज लोकल एरिया नेटवर्क. लोकल एरिया नेटवर्क हमारा नॉर्मल एरिया के लिए होता है. जैसे हम ये हमारा कनेक्शन जो है वो बिल्डिंग टू बिल्डिंग वर्क करता है, कैंपस टू कैंपस वर्क करता है, और इसमें हमारे प्रिंटर डिवाइसेस वगैरह हार्डवेयर हमारे शेयर होते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ये नेटवर्क आपका सिटी टू सिटी वर्क करता है. थोड़ा सा इसकी रेंज लैन से ज़्यादा होती है, लैन नेटवर्क से, और ये हमारा सिटी टू सिटी वर्क करता है. इसमें थोड़ा सा हमारी रेंज बढ़ जाती है. नेक्स्ट हमारा वाइड एरिया नेटवर्क वैन. ये नेटवर्क हमारा ऑल ओवर अक्रॉस द कंट्रीज ये स्प्रेड होता है हमारा. ये कंट्री टू कंट्री वर्क करता है और इसकी हमारी फैसिलिटीज़ भी थोड़ा फास्ट और इफ़िशियंट होती हैं हमारी. नेक्स्ट हम बात करेंगे एलिमेंट्री टर्मिनोलॉजी ऑफ नेटवर्क्स. नोड्स. द टर्म नोड्स रेफर्स टू द कंप्यूटर दैट आर अटैच्ड to a network and are seeking to share the resources of the network. Of course, if there were no nodes, there would be no network at all. यानी नोड्स हमारे वर्क स्टेशंस होते हैं जिनके थ्रू हमारा स्टेप बाय स्टेप नेटवर्क पासेज होते हैं हमारे. सपोज करिए कि मैंने अपने मुझे अपने घर पे नेट लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, जो हमारा मेन स्टेशन है वहाँ से मैं नेट अपने घर पे लगवाऊंगा. तो जो स्टेप से यानी जो केबल मेरी जहाँ जैसे स्टेप से मेरी केबल आएगी वो हमारे सारे नोड्स कहलाएंगे जहाँ से हमारी नेटवर्किंग पास होगी. नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्वर. एक कंप्यूटर दैट फैसिलिटेट्स द शेयरिंग ऑफ डाटा, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर्स, मॉडेम्स ऑन द नेटवर्क इज टर्म्ड एज सर्वर. हमारा एक प्रॉपर स्टेशन होता है जहाँ पे हम अपने डाटा को अपलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और वहाँ से हम कोई भी डाटा ज़रूरत पड़ने पर डाउनलोड कर सकते हैं. सिंपल वे में हम इसको सर्वर कहते हैं. नेक्स्ट हम देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्वर, नॉन डेडिकेटेड एंड डेडिकेटेड सर्वर्स. नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनेट. द इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स. और हमारा पहला इंटरनेट था, इसमें दिया हुआ है देखिए ARP नेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क. ये हमारा सबसे पहला नेट था कनेक्शन जो प्राइवेटली था. इसके बाद हमारा पब्लिकली नेट स्टार्ट हुआ जो आप लोग यूज़ कर रहे हैं. नेक्स्ट बात करेंगे हाउ डज इंटरनेट वर्क. इन इंटरनेट मोस्ट कंप्यूटर्स आर नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली टू द इंटरनेट, रादर दे आर कनेक्टेड टू स्मॉलर नेटवर्क्स विच इज टर्न और कनेक्टेड टू गेटवेज टू द इंटरनेट बैकबोन. यानी मोस्टली हमारे कंप्यूटर्स जो है वो डायरेक्टली नेट से कनेक्ट नहीं रहते हैं. क्या है वो वर्क हमारे, जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि नोट्स हमारे जो होते हैं उनके थ्रू, हमारा गेटवे के थ्रू पास होते होते ये हम तक आ जाते हैं. फिगर में आप देख सकते हैं एक हमारा बैकबोन नेटवर्क है, इससे हमारे सारे ये गेटवे है, इससे हमारे ये मेन कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं और इनके थ्रू ये हमारी नेटवर्किंग हो रखी है जिसमें हमारे नेटवर्क शेयर हो रहा है. नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोटोकॉल. ऑल नेटवर्क्स इंक्लूडिंग इंटरनेट फॉलो सम सेट्स ऑफ रूल्स कॉल्ड प्रोटोकॉल्स. यानी द सेट ऑफ रूल्स ऑन अ नेट और अ नेटवर्क इज कॉल्ड प्रोटोकॉल. यानी नेट पे हम जो भी अपना वर्क करते हैं वो हमारे सारे प्रोटोकॉल्स के थ्रू होते हैं. सबका अपना अलग एक एक प्रोटोकॉल्स होता है. नेक्स्ट स्विचिंग टेक्निक्स. फर्स्ट वन सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग एंड पैकेज स्विचिंग. तो फर्स्ट वन हम बात करते हैं सर्किट स्विचिंग. इन दिस टेक्निक्स फर्स्ट द कंप्लीट फिजिकल connection between two computers is established and then data are
ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सोर्स कंप्यूटर टू द डेस्टिनेशन कंप्यूटर। सर्किट स्विचिंग में हमारे सर्किट्स बने होते हैं, इनमें क्या होता है एक कंप्यूटर से हमारे अदर कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं, तो वो हमारी डाटा स्टेप बाय स्टेप सर्किट्स के थ्रू उनमें शेयर होता है। मैसेज स्विचिंग, इन दिस टेक्निक द सोर्स कंप्यूटर नेट सेंड डाटा और द मैसेज टू द switching office first, which stores the data in its buffer. It then looks for a freak link to another switching office and then sends the data to this office. मैसेज स्विचिंग में क्या होता है, हमारा जो कंप्यूटर या जिस जगह से या जिस ऑफिस से हमारा कंप्यूटर लिंक होता है वहाँ से हमारा वो स्विचिंग के थ्रू मैसेज हमारा यानी नेटवर्क के थ्रू जो भी हमारे पॉइंट्स बने हुए हैं उनके थ्रू हमारा सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को वहीं से सेंड करता है। आफ्टर दैट हमारी प्रोसेसिंग होती है। नेक्स्ट आपके आता है पैकेट स्विचिंग। विद मैसेज स्विचिंग देयर इज नो लिमिट ऑन ब्लॉक साइज, इट कॉन्ट्रास्ट पैकेट स्विचिंग प्लेसेस अ टाइड अपर लिमिट ऑन ब्लॉक साइज। ए फिक्स्ड साइज ऑफ पैकेट विच कैन बी ट्रांसमिटेड अक्रॉस द नेटवर्क इज स्पेसिफाइड। पैकेट स्विचिंग में आपके पैकेट्स होते हैं जो बिट्स पर सेकंड के रेट में चलते हैं, ये नेटवर्क में हम स्विचिंग के थ्रू हम यूज़ करते हैं। नेटवर्क जो हमारा शेयरिंग होती है जो कनेक्शन की वो हमारी बिट्स पर सेकंड में यानी बीपीएस में हम करते हैं। वेज ऑफ कनेक्टिंग टू इंटरनेट। इंटरनेट कनेक्टिंग कितने तरीके होते हैं ये मैं आपको यहाँ बताऊंगा। फर्स्ट है थ्रू डायल अप कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन में हम क्या सीधे करते हैं कि सीधे इंटरनेट हमारे यहाँ लगा हमारे यहाँ टेलीफोन लाइन होती है, टेलीफोन लाइन पे हम सीधे कनेक्शन लगा के इंटरनेट का और हम एक कंप्यूटर में अपना डायल अप बना देते हैं। जब भी हमें कंप्यूटर कनेक्ट करना पड़ता है तो हम पहले इसमें डायल ऑप्शन में डायल करते हैं, तो हमारा जैसे फ़ोन डायल होता है वैसे हमारे डायल अप कनेक्शन में डायलिंग की बेल आती है। आफ्टर द कन्फर्मेशन के बाद हमारा नेट कनेक्ट हो जाता है। थ्रू ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ब्रॉडबैंड कनेक्शन में भी हमारा टेलीफोन लाइन होती है, बस इसमें क्या है हम डीएसएल के थ्रू डायरेक्टली अपना कंप्यूटर पे नेट कनेक्ट कर लेते हैं, डीएसएल से हमें कन्फर्मेशन मिल जाता है। इसमें हमारे देखिए 3 ऑप्शन दे रखे हैं, केबल मॉडेम, डीएसएल और सैटेलाइट। ये ब्रॉडबैंड में सीधे हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें ब्रॉडबैंड में हमारे सीधे डीएसएल और केबल मॉडेम के थ्रू हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दो वायरलेस कनेक्शन। वायरलेस कनेक्शन में वाईफाई आपका होता है, वाईफाई आपका शॉर्ट एरिया के लिए होता है, जैसे नॉर्मली हम वाईफाई कहीं पर भी फिक्स्ड रेंज में यूज़ कर लेते हैं, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर तक हमारा वाईफाई वर्क करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वाईफाई हॉटस्पॉट, ये भी आपका बहुत शॉर्ट टाइम के लिए कनेक्शन होता है। वाईमैक्स इज अ वायरलेस, जैसे आपका ब्रॉडबैंड होता है विद वायर कनेक्शन, वाईमैक्स वैसे ही उसका अपोजिट होता है विदाउट वायर कनेक्शन। ये वाईमैक्स आपका इसका हम जो मॉडेम होता है वो हम आउटर साइड में लगाते हैं इसका, और इसकी रेंज एयर टू एयर यानी जब हमें कहीं पे बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, कोई बिल्डिंग कोई पेड़ नहीं आता, तो एयर टू एयर इसकी 16 किलोमीटर तक हमारी रेंज रहती है। और अर्थ टू अर्थ यानी अगर हम इस मॉडेम को कहीं नीचे लगा देंगे तो हमारे अर्थ टू अर्थ इसकी स्पीड जो है या उसकी रेंज हम कह सकते हैं कि 11 से 12 किलोमीटर तक रहती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें कंपेयरिंग डिफरेंट कनेक्शन टाइप। ये क्वेश्चन आपका 3 या 4 मार्क्स में बोर्ड में कभी कभी आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायल अप कनेक्शन और ब्रॉडबैंड कनेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिक नेटवर्क लेआउट टोपोलॉजीज, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से स्टार टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी कभी कभी आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में आ जाती है विद डायग्राम, तो ध्यान से समझें इसको। स्टार टोपोलॉजी, दिस टोपोलॉजी कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल नोड टू विच ऑल अदर नोड्स आर कनेक्टेड बाई अ सिंगल पास। आप इसमें देखिए सर्वर एक हमारा कंप्यूटर है, इससे हमारे सारे कंप्यूटर जो हैं वो कनेक्टेड हैं, और एक हमने एक नेटवर्क शेयरिंग के लिए प्रिंटर लगा रखा है, और सारे कंप्यूटर्स में एक स्टार की फॉर्म में कनेक्टेड हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बस टोपोलॉजी या लीनियर टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है हमारे सारे कंप्यूटर्स एक सीधी लाइन में कनेक्टेड रहते हैं, और एक ये टर्मिनेटर हमारे यहाँ जिनसे हमारा करंट इधर उधर फ्लो होता रहता है, और ये वर्क स्टेशन है हमारे, ये सारे वर्क स्टेशन हमारे आपस में कनेक्टेड है, एक सर्वर से हमने सारे कनेक्ट कर दिए एक सीधी लाइन में। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिंग या सर्कुलर टोपोलॉजी। ईच नोड्स इन कनेक्टेड टू 2 एंड ओनली 2 नेबरिंग नोड्स, डाटा इज एक्सेप्टेड फ्रॉम वन ऑफ द नेबरिंग नोड्स एंड इज ट्रांसमिटेड ऑनवर्ड्स टू अनदर। इसमें हमारे 2 कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं, जैसे एक ये हो इधर हम देखेंगे, एक इधर हो गए, ये हम केवल एक कंप्यूटर से 2 कंप्यूटर ही कनेक्ट होंगे। आपके रिंग टोपोलॉजी में कुछ ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक कंप्यूटर से सिर्फ 2 कंप्यूटर कनेक्ट होंगे, उनसे फिर अदर कंप्यूटर कनेक्ट होंगे, वो भी सिर्फ 2 ही की फॉर्म में होंगे, तो डाटा ऐसे नेबरिंग में उनका शेयर होता रहता है। ट्री टोपोलॉजी, in tree topology the shape of the network is of an inverted tree with the central root branching and sub branching to the
extremities of the network. Transmission in the topologies takes place in the same way as is the bus topology. इसमें भी आपका बस टोपोलॉजी के फॉर्म में ही वर्क होता है, सारे कम नेटवर्क सीधे लाइन में चलते हैं आपके, इसकी फॉर्म होती है कनेक्टिविटी की ट्री टोपोलॉजी, बट ये सीधे नेटवर्क को शेयर करता है. नेटवर्क डिवाइसेस. हब. ए हब इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स अ नंबर ऑफ कंप्यूटर्स टुगेदर टू मेक अ लैन. आप देखिए इसमें इन्होंने एक सर्वर लगा रखा है, सर प्रिंटर एक एडिशनल इन्होंने लगा रखा है, सर्वर लगा है, सर्वर से एक हब इन्होंने लगा दिया. मीन्स मान लो मेरा एक मेन कंप्यूटर है, उससे मुझे 4 कंप्यूटर्स और कनेक्ट करना है, तो मैं एक बीच में हब लगा दूंगा, इसके मेन केबल कंप्यूटर की एक आएगी उसमें लग जाएगी, और वहाँ से 4 पोर्ट्स में अदर कंप्यूटर्स की केबल लग जाएंगी, तो वो हमारा कनेक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी. स्विचिंग यानी स्विच. ए स्विच लाइक अ हब इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स अ नंबर ऑफ कंप्यूटर्स टुगेदर टू मेक अ लैन. हब स्विच भी हमारा हब की जैसे ही वर्क करता है, बस इसमें क्या है हमारा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है. द स्विच हैज़ केबल्स प्लग्ड इनटू द फ्रॉम द कंप्यूटर, यानी सारे कंप्यूटर से ईच कनेक्ट होता है विद द वायर. रिपीटर. ए रिपीटर इज अ डिवाइस दैट एम्पलीफाइज अ सिग्नल बीइंग ट्रांसमिटेड ऑन द नेटवर्क. रिपीटर हमारे एम्पलीफाइज जो सिग्नल्स होते हैं उनको ट्रांसफ़र करने के लिए काम आता है, यानी रिपीटेड ट्रांसफ़र जो होते हैं उनको हमारा रिपीट कर देता है. राउटर. ए राउटर इज अ नेटवर्क दैट connects together 2 or more networks. A common use of a router is to join a home or business network to the internet. राउटर हमारा किसी भी कंप्यूटर या सिस्टम को इंटरनेट से जोड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं. आप देखिए इसमें इंटरनेट दिया हुआ है, ISP मीन्स एक हमने सर्वर सिस्टम लगा रखा है, उसे राउटर से कनेक्ट करके हमने स्विच में कनेक्टिविटी दी है. कनेक्टिविटी से हमारे हिसाब से सारे कंप्यूटर हमारे कनेक्टेड होकर नेट हमारा स्टार्ट हो जाएगा. सो थैंक यू.